देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, 25 जुलाई से शुरू होगी 11वीं और 12वीं की क्लास, 1 अगस्त से कॉलेज खुलने की भी तैयारी शुरू। एमपी में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ घोषित, एमपी बोर्ड ने सभी बच्चों को किया पास। कोरोना महामारी के चलते सभी बच्चों को किया गया पास। इंदौर में हजारों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने, गैस सब्सिडी अकाउंट में डालने का झांसा देकर लूटे हजारों रुपए, पुलिस कर रही जांच। बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे पहले सीएम ने 25-26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही 1 अगस्त से कॉलेजों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए। इसी दौरान उन्होंने यह भी बताया कि तीसरी लहर की स्थिति नहीं रही तो 15 अगस्त तक छोटी कक्षाएं भी संचालित की जा सकेगी। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या बता रहे हैं। विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन या वर्चुअल में वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है। कुंठित भी बच्चे हो रहे हैं, स्कूल संचालक भी परेशान हैं और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नज़र रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। बुधवार को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये पहली बार है जब 10वीं के सारे परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस तरह का रिजल्ट तैयार किया गया है। वहीं 25 जुलाई से स्कूल खुलने को लेकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ ही उनके भविष्य की चिंता भी हमें करनी है। पहले 11वीं और 12वीं की क्लासेस 50% संख्या के साथ शुरू की जाएगी और बाद में अन्य कक्षाओं को भी खोलने पर विचार किया जाएगा। स्कूल खोलने का निर्णय हमने किया है। 11वीं और 12वीं के बच्चों को कुछ संख्या में हम स्कूलों में बुलाने वाले हैं, टीचर उनका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें यदि कोई विद्यार्थी नहीं आना चाहता है तो उसके लिए बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का जब तक एक प्रकार का जो संकट है समाप्त नहीं हो जाता है, वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम पूर्ण संख्या में स्कूलों को नहीं खोलेंगे। हम कम संख्या के आधार पर स्कूलों को संचालित करने का 9वीं और 11वीं के बच्चों को वो आ सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जैसे बुला सकते हैं वो संस्था में, और वहाँ जो बैठने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का पर्याप्त रूप से एक बार अध्ययन करके और वो संस्था प्रमुख उसका निश्चित करेंगे कि किस क्लास में 10 बच्चे बैठ सकते हैं, किस में 15 बैठ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम कक्षाओं को शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे 7-8 दिन बाद क्या परिस्थिति बनती है उसका अध्ययन करने के बाद यदि ठीक ठाक व्यवस्था रही तो आगे और जो दूसरे स्कूल छूट रहे हैं, कक्षाएँ छूट रहे हैं, उनको भी कहेंगे। उज्जैन जिले के तराना में प्रेस क्लब ने नाना महाराज तारनेकर मंदिर के गुरु सेवक उल्लासराव वणकर और प्रेस क्लब सदस्य शुभम गुर्जर का जन्मदिन तराना मंदिर परिसर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में सभी समाज सेवियों ने दोनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्वयं सेवक संघ सहित प्रेस क्लब के सदस्य और कई समाज सेवी मौजूद थे। इंदौर के बाणगंगा थाने पर एक युवक के खिलाफ धमकाने और दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। सीएसपी निहित उपाध्याय के अनुसार एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह पिछले 3 सालों से सौरभ नाम के लड़के को जानती है। उसके साथ कुछ समय रही भी थी, लेकिन बाद में अलग हो गई और दूसरी शादी कर ली। महिला का आरोप है कि सौरभ महिला को मिलने के लिए दबाव बना रहा था और जब महिला मिली तो दुष्कर्म का प्रयास भी किया।
अब पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। कल थाना बाणगंगा में एक फरियादिया द्वारा एक मामला बताया गया, जिसके चलते थाना बाणगंगा में 376 भादवी का अपराध पंजीबद्ध करने में आया। महिला ने हमें आके सूचना दी कि एक व्यक्ति को जिसको पिछले 3 साल से जानती थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ में वो कुछ समय तक रही भी थी, बट फिर बाद में वो अलग हो गए और उस महिला की कहीं अलग जगह शादी हो गई। किंतु ये जो साथी है उसको अभी भी परेशान और ब्लैकमेल करता रहा और वो धमकाता रहा कि अगर वो नहीं मिलती रही तो वो उसके पुराने जितनी भी बातें हैं वो उसके पति के सामने। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले फरियादी शिवम साहू का कहना है कि उनके नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और गैस सब्सिडी अकाउंट में डालने का झांसा देकर 74,000 रुपये अकाउंट से निकाल लिए। अब पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। कल थाना बाणगंगा में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें फरियादी शुभम पिता रविशंकर साहू द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति का एक 2-3 फ़ोन नंबर से उसके पास में फ़ोन आया। उसके द्वारा उसमें बताया गया कि उसने एक भारत गैस की एजेंसी है, उसकी सब्सिडी उससे अभी उसका लाभ मिलना अभी बाकी है, तो उसको अगर अपना अकाउंट नंबर बता दिया जाए तो उसमें सब्सिडी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो उसमें ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। फरियादी उसकी बातों में आकर अपना पेटीएम अकाउंट खोला फरियादी द्वारा और उसके बाद में उसका अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो शेयर किए गए, जिसके चलते फिर उसको जो OTP आया वो OTP भी उसके द्वारा उसको भूलवश बता दिया गया उनकी बातों में आकर, जिसके चलते उसको पता चला कि उसके अकाउंट से 74,000 रुपये करीबन निकल चुके हैं। मामला हमारे नॉलेज में आने के बाद में बाणगंगा थाने पे धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हंड्रेड, जनता की बुलंद आवाज़।